नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीश। वक्त पर बनी जेपीसी की बैठक में फिर हंगामा मचा। इस बार तो विपक्ष को खदेड़ने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े। उसके बाद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने तगड़ा एक्शन लेते हुए विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। जेपीसी की मीटिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विपक्ष के सांसद खड़े होकर चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी, ए राजा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी मीटिंग के दौरान तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष की जमकर फजीयत हो रही है। फजीयत तो कांग्रेस की भी खूब हो रही है। दरअसल एमपी से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली से बंगाल, हरियाणा तक में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पार्टी पर भारी पड़ रही है। दरअसल एमपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। अगर हम गुटबाजी के इस कैंसर को खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। जीतू पटवारी का यह बयान न सिर्फ एमपी बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति को बताता है। तो कैसे एक बार फिर वक्त पर विपक्ष हुआ एक्सपोज? क्या कांग्रेस गुटबाजी के कैंसर को खत्म कर पाएगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बार फिर विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग में इन्होंने हंगामा किया है। देखिए, ये कल जो हुआ वो ट्रेलर है जी। ट्रेलर इसलिए है कि बजट सेशन आने वाला है और हर सेशन के पहले विपक्षी कोई ना कोई मुद्दा उठा करके सरकार को घेरने का काम करते थे। और मुद्दा कौन देता था? तो हिंडनबर्ग वाला। अब तो हिंडनबर्ग वाला बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया जी, है ना। अटलांटिक सी के अंदर जो है वो गायब हो गया। राहुल गांधी की तबीयत इसलिए खराब है कि अब क्या करेंगे। जो लोग हिंडनबर्ग को चलाते थे, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग होती थी, चाइनीज एजेंट्स, ये सारे लोग जो हिंडनबर्ग के पीछे लगे हुए थे, जो उसको फंडिंग कर रहे थे, वहां से तो अब इस तरह की रिपोर्ट आना बंद। तो वहां से भी आदेश आ गया कि केजरीवाल अपना आदमी है, मत करो कुछ, इसलिए तबीयत खराब है, इसलिए नहीं निकल रहे। फैक्चुअल बात मैं बता रहा हूं आपको। देयर इज नो अदर रीजन कि व्हाई आफ्टर डिक्लेयरिंग सो मेनी सीट्स आप सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे वो मैदान में नहीं उतर रहे हैं। देयर कैन नॉट बी एनी अदर रीजन। वो कुछ बाहरी मामला ही है, बाहरी भूत पिचास। तो खैर, ये तो अब मुद्दा विहीन हो गए तो क्या करें? अभी मुसलमानों का वोट आना है, चुनाव है, तो सारे लोग जो है वो वफ के अंदर, ये सांसद नहीं है, ये गुंडे लोग हैं। जेपीसी पढ़े लिखे लोगों को सीरियस डिबेट के लिए, ये कल्याण बनर्जी क्या है? कित 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 ड्रामा करने वाला एक कॉमेडियन है। व्हाई हैव यू सेंड हिम टू जेपीसी? पढ़े लिखे लोग नहीं टीएमसी में, वो भेजा ही गया है तमाशा करने के लिए। आप देखिए, वही सब लोग हैं, ओल्ड फेसेस जो संसद के अंदर हंगामा करते हैं, वो सब जेपीसी में विपक्ष की तरफ से। तो मोदी सरकार तो तैयार है कि जेपीसी की रिपोर्ट फाइनल आ जाए और वक्फ बोर्ड में बदलाव। घेर रही है सरकार। 26 तारीख को यूसीसी लागू हो जाएगा, वक्फ को पेश कर दिया जाएगा और बवाल ना हो, नई इनकम टैक्स पॉलिसी मिडिल क्लास के लिए राहत भरा, वो डेवलपमेंट, हिंदुत्व सब मिक्स करके एक पैकेज तैयार कर लिया। पूरा पैकेज ही है भाई, और क्या है? पूरा पैकेज ही है। जैसे केजरीवाल 2 दिन पहले कह रहे थे ना, मिडिल क्लास के लिए हम ये करेंगे, वो कारण यही है, दूर की कौड़ी खेल रहा है। तो ऐसे में दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइट ड्यूरिंग बजट सेशन। कोई लेना देना नहीं उनको मुसलमानों से, और ये सब सरकार को घेरने के लिए इन लोगों ने अभी बस ट्रेलर दिखाया है। क्योंकि हिंडनबर्ग वगैरह सब तो गायब हो गए, उधर ट्रंप भी आ गया, उधर से कोई रिपोर्ट निकालेगा, उधर ही डंडा खाएगा। तो इसलिए स्थिति जो है इन लोगों की नाजुक हो गई है। बिल्कुल चौतरफा घिरा है विपक्ष, लेकिन यहाँ पर जेपीसी को लेकर क्या वाकई में इनकी रणनीति फेल हो गई है? देखिए, रणनीति यही है ही,
इसकी रणनीति तो अच्छी चल रही है, इसकी रणनीति फेल नहीं हुई। सरकार की रणनीति भी अपने तरह से पैरेलल चल रही है और परेशानी इन लोगों की यह है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। पिछले सेशन के दौरान किसी तरह से रिक्वेस्ट करके इन लोगों ने कुछ समय ले लिया। अब जब समय ले लिया तो उसके बाद हुआ क्या, समय लेने के बाद और कुछ रिपोर्ट आ गई पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, फिर ये उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और इन जगहों से रिपोर्ट आई तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ये जो विवादित प्रॉपर्टी है उसके लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और अब तो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधि आया, ये प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर के, और 3 दिन पहले से ये सब चिल्ला चिल्ला कर रहा था कि नहीं जम्मू कश्मीर से क्यों मिलने नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर आप लोग बैठक करने क्यों नहीं जा रहे। वहां से जब आया तो ये चीखने चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि इनकी परेशानी दूसरी सामने आ गई कि वहां पर तो प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि वहां जो कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था उसमें भी हेर फेर किया गया, कई प्रॉपर्टी है उसको वक्त में डाल दिया गया है। अब वो तो वापस आ जाएगा, विवादित रहेगा नहीं। तो इन समस्याओं के बीच ये जो 13 विपक्ष के सांसद हैं, 21 में से मात्र 13 में से ये 10 सस्पेंड कर दिया गया, बचा 3। अब ये 3 लोग इस पूरे मीटिंग के दौरान अगर कुछ और बोलते तो 1-2 मार्शल ऐसे थे जो उन्हें उठाकर बाहर ही फेंक देते। जो स्थितियां पैदा हुई, ये बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है, संशोधन पर बात हो रही है, एक एक क्लाउज पर चर्चा हो रही है। आप चर्चा करोगे कि हंगामा करोगे, नारेबाजी करोगे, और इसमें भी जेपीसी में इस चर्चा का एक कंक्लूजन होता है। आप अगर कुछ बोलते हो तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं जाता, वो रिटन फॉर्मेट में जाता है, और आप संशोधन को सामने में लेकर आते हो कि हमारा ये प्रस्ताव है, लेकिन आपने किया नहीं। और चीख कर क्या कह रहे हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, तानाशाही की बात क्यों कर रहे हैं कि समय नहीं दिया गया। अब कितना समय दिया जाएगा? 22 तारीख को मीटिंग सारी कंक्लूड हो गई, उसके बाद इन लोगों को सारे जितने संशोधन, 50 से ज़्यादा संशोधन की बात है, 500 पेज की से ज़्यादा की रिपोर्ट है, ये सब इन लोगों को, हर व्यक्ति को बैग में भर भर कर दे दिया गया। आप पढ़ लो, समझ लो, ये खुद तो पढ़ेगा नहीं तो टीम बुला लो। उसके बाद 24-25 तारीख को इन पर चर्चा होगी कि कौन कौन से क्लॉज में क्या क्या संशोधन किया गया है, और उसके बाद कंक्लूजन रिपोर्ट पेश करेंगे जेपीसी की, क्योंकि बजट सत्र में इसे पेश करना है और बजट सत्र में यह संशोधन विधेयक पारित भी होगा। इसलिए इन लोगों को लगा अब इस बीच कम से कम कुछ और समय ले लिया जाए। हंगामा करना शुरू कर दिया, चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और कोई तरीका है नहीं कि आगे और कुछ मीटिंग हो, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर, 24 स्टेक होल्डर के साथ बैठक हो चुकी है। 20 राज्यों के वक्फ बोर्ड आकर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, सब रिटर्न में ही रिपोर्ट होगी। लेकिन बरेलवी उलेमाओं को लेकर भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है कि हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, हमें शामिल नहीं किया। देखिए, इन लोगों से विचार विमर्श करने का क्या मतलब होता है? अगर विचार विमर्श करना है किसी डेलीगेशन को लेकर तो आप ऑब्जेक्शन डेलीगेशन पर नहीं कर सकते, उसकी रिपोर्ट पर आप आपत्ति कर सकते हैं। किसी को बुलाया जाएगा उस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो, क्योंकि अगर पूरे जेपीसी का स्ट्रक्चर जो है उसमें से 17 सांसद एनडीए के हैं, 1 राष्ट्रपति से मनोनीत, और 18 उसके बाद ये 13 विपक्ष के सांसद हैं। बहुमत से जो पारित होता है कि हाँ कौन डेलीगेशन चाहिए, कौन आना है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, वो तो बहुमत के आधार पर तय हो जाता है। आगे रिपोर्ट भी बहुमत के आधार पर ही तय होगी। तो इसके पास समय सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए रहता है, और ऑब्जेक्शन जब कामयाब नहीं होता तो हंगामा, झगड़ा, लड़ाई, नारेबाजी ये करके इसे रोकने की कोशिश है, लेकिन रुकेगा नहीं। जगदम्बिका पाल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हमने हंगामे के बीच 10 को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि हमें उन रिप्रेजेंटेटिव्स का बात सुननी थी, निशिकांत दुबे को प्रस्ताव पारित करवाना था, तो इन बीच में हमने रोका नहीं और 1 दिन के लिए इसको सस्पेंड किए, इन लोगों को भगाए हैं। हमने बैठक को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, फिर होगी बैठक, और इसको कंक्लूड करके हमें देना ही है बजट सत्र पहले। एक कैंसर का यहाँ पर जीतू पटवारी ने एक बयान दिया कि कैंसर की तरह हो गई है गुटबाजी कांग्रेस के अंदर। देखिए, वो कैंसर बता रहे हैं राहुल गांधी के सलाहकारों को। जी, हमने कई बार इस तरह की स्टोरीज की है कि ये जो पूरे नॉर्थ इंडिया के कांग्रेस के लीडर्स हैं, हर स्टेट में उनको बहुत परेशानी हो रही है। ये दिल्ली में जो हुआ गुफअप,
राहुल गांधी नहीं आ रहे, यानी वो क्यों हो रहा है इसको भी समझ लीजिए। राहुल गांधी के इर्द गिर्द और जो संगठन के अंदर जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं वो सब के सब नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स से वाकिफ है ही नहीं। साउथ की पॉलिटिक्स करने वाले प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी साउथ से, कर्नाटक। मीडिया इंचार्ज कौन है? वो भी साउथ से। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है? केसी वेणुगोपाल, केरल से। सुनते ये किसके हैं? तो जेएनयू के साउथ इंडियन लोगों को इकट्ठा करके ले आए हैं। तो ये तमाम लोग नॉर्थ से वाकिफ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी पुरानी, ये सब के सब वामपंथी किस्म के लोग हैं, राहुल गांधी को कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी तक ये मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा, जीतू पटवारी जैसे लोगों का एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। महाराष्ट्र में इतनी सारी दिक्कतें क्यों हुई? क्योंकि राहुल गांधी तक एक्सेस ही नहीं है। चलिए भाई, राहुल गांधी महापुरुष हैं, कांग्रेसियों को लगता है कि भाई डायरेक्टली तो जो सबसे पावरफुल आदमी है जिसकी बात राहुल गांधी सुनते हैं, राहुल गांधी का जो आदमी है जो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, वो केसी वेणुगोपाल। जीतू पटवारी जैसे लोगों को केसी वेणुगोपाल के साथ भी संपर्क नहीं है। वो उधर स्टेट का अध्यक्ष फोन करेगा तो वहां केसी वेणुगोपाल ने 2-3 अपने लोगों को पाल रखा है, वहां पे वो फोन उठाते हैं। अब वो क्या बताते हैं नहीं बताते हैं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर मातम। मुझे याद है शीला दीक्षित हुआ करती थी, अकबर रोड में ऑफिस हुआ करता था। दिल्ली चुनाव हो रहा है तो पूरा अकबर रोड जाम हुआ होता था, पूरी। कोई आप वहां बसेस के रूट बदल दिए जाते थे, इतना वहां पे लोगों का जमावड़ा होता था। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो कैंसर है, वो कैंसर कोई और नहीं है, ये राहुल गांधी के सलाहकार गैंग, जिसको लेकर के आप दिल्ली का चुनाव खत्म होने दीजिए, बवाल मचने वाला है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली चुनावों का इंतजार किया जा रहा है क्या? कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो। देखिए, टूट के कगार पर तो है जी। महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर हो गई है, सब अपने अपने रास्ते देख रहे हैं। चाहे संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पिछले कुछ दिन की एक्टिविटी देखिए, शरद पवार और अजीत पवार की एक्टिविटी देखिए, इन दोनों पार्टियों ने अपना रास्ता अपना लिया है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुटों की बैठक हो रही है, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या फिर नाना पटोले हों या फिर बाला साहब थोराट हों, सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं कि आगे अब क्या करना है, अपनी राजनीतिक कैरियर को बचाए रखने के लिए हमें करना क्या चाहिए। लेकिन उसके अलावा हरियाणा में सबसे बुरी स्थिति है। स्थिति अब इतनी वर्स्ट हो गई है कि बस बजट सेशन का इंतजार है हरियाणा का। फरवरी के अंदर ही वहां पर विस्फोट होने वाला है। देखिए, 2 दिन के अंदर 5 ऐसे विधायक कांग्रेस के हैं जिसने सीधे सैनी के बारे में सराहना करनी शुरू कर दी। इन्हें से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत काम करते हैं, दिल जीत लेते हैं। 2 विधायक, शैली चौधरी 2 दिन पहले मंच शेयर की उनके साथ, और उन्होंने दिल खोलकर सराहना की, लगा कि आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी तरफ एक और गोकुल सेतिया है, उन्होंने भी सैनी के बारे में बोलना शुरू किया, कांग्रेसियों में मातम परसना शुरू हो गया। उन्होंने भी ऐसी बातें की जैसे लग रहा है कि बस संकेत का इंतजार है, वो इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा हो, हम पाला बदल लें। तो ये हरियाणा के अंदर की स्थिति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोच रहे हैं कि ना हो तो हम अपने 8, 10, 5 जितने भी हमारे साथ आ सकते हैं, अगर भाजपा में नहीं गए तो उतने लोगों के साथ एक रीजनल पार्टी बना लें, ताकि आगे दीपेंद्र हुड्डा का कैरियर सुरक्षित रहे। राहुल गांधी के साथ सुरक्षित नहीं है, आगे कभी भी राहुल गांधी उनको तरेड़ सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं। जैसे हमको जब इतने सालों के
ये कांग्रेस और सोनिया गांधी के दरबारी करने का ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि बुढ़ापे में इतनी बेइज्जत किए जा रहे हैं। तो दीपेंद्र तो अभी नया है। अब मध्य प्रदेश की बात आपने बताई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 0 हो गई है लोकसभा में, विधानसभा में कुछ है, वो भी धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपको ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, आप सोए हुए नहीं रह सकते। जब सोए हुई पार्टी है तो फिर उसके विधायक उसके साथ रहकर क्या करेंगे। बिहार में वही स्थिति है, झारखंड में तो और वैसी स्थिति होने वाली है। तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर सरकारें हैं वहां पर ऐसे ही गुटबाजी चल रही है। जीतू पटवारी ने जिस गुटबाजी की बात की वो गुटबाजी कर्नाटक में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, हर जगह पर कांग्रेस ऐसे बिखरी हुई है। और उसमें राहुल गांधी और उनके सलाहकार मंडल, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये लोग सोए हुए हैं तो फिर वो लोग इनके साथ सोने के बजाय किसी जागृत पार्टी में जाना चाहेंगे। और यही हाल कांग्रेस का है कि कुछ समय के अंदर ये बड़ा विस्फोट होने वाला है। अलग अलग स्टेट में कांग्रेस टूटने के कगार पर है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जेपीसी की हर मीटिंग में हंगामा करना विपक्ष ने अपना मकसद बना लिया है, लेकिन उनका ये विरोध वक्त में बदलाव को रोक नहीं सकता है, क्योंकि जेपीसी अपना फाइनल ड्राफ्ट बना चुकी है। इधर कांग्रेस की समस्या फिलहाल तो खत्म होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर खत्म होती नजर आ रही है, जिससे साफ है कि विपक्ष खुद एक बड़ी समस्या बन गया है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।